ओरिजिन कहाँ से है? फ्रॉम कहाँ से है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने और हाउस भी कहते हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसका एमसीक्यूज इस बार हमारे मिनिकेट में भी आया था। उसका नाम है वैक्यूल। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बेसिक से शुरू करता हूँ। इस वैक्यूल लफ्ज, इस वेजिकल, इस ऑर्गेनेली से मैं आपका जो है इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। देख लीजिए, ये जो ऑर्गेनेली है इसको हम कहते हैं द लार्ज सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेजिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है कि सिंगल मेम्ब्रेन किस्म का एक थैला, एक वेजिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, इसको हम वैक्यूल कहते हैं। सिंपल सी बात है। ये जो आपको एक सेल के अंदर जो रेड दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वैक्यूल है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लांट्स और एनिमल्स में इसकी फ्री जो है एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी ओरिजिन की बात करता हूँ। अब देख ले, इसकी जो ओरिजिन है हमारे पास, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी वेसिकल तक आते वक्त हमारे पास होता है। कैसे होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ आप देख ले, जो गोल्जी जैसे ही हमारे पास देख ले, यहाँ पर अब देख ले, ये हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, यहाँ से जब अब देख ले यहाँ पर, ठीक है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जब वेसिकल आए, ठीक है, यहाँ से ये कहाँ पर आ रहा है? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आ रहा है। ठीक है, जब ये वेसिकल्स आएंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ये हमारे पास क्या है? सेल का मेम्ब्रेन है। ये रेड वन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये वेसिकल्स निकलेंगे, ये वेसिकल्स है। ठीक, ये वेसिकल्स बाद में जाके जो है वैक्यूल जो है बन जाते हैं। ये भी वैक्यूल्स का जो है ओरिजिन, इस तरह से भी वैक्यूल जो है बन जाते हैं सेल के अंदर। अब बात अलग बनती है कि प्लांट्स में किस तरह होंगे, एनिमल्स में किस तरह होंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। इन ओरिजिन में यहाँ पर लिखता हूँ, ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन कहाँ से है? मैं कहता हूँ फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने ओरिजिन इसकी लिख ली। इसी तरह मैं ओकरेंस की बात करता हूँ। ओकरेंस जो है हमारे पास, ये जो है मोस्ट प्रोमिनेंट इन प्लांट्स है। प्लांट्स में देखिए, प्लांट की जो वैक्यूल होता है ना, वो न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है। ये प्लांट्स का न्यूक्लियस ऐसे साइड पर होता है। वैक्यूल जो है प्लांट में जो है सबसे बड़ा होता है, और ये सेंट्रल पोजीशन पर होता है। इसीलिए न्यूक्लियस प्लांट्स में, ये हमारे पास कौन सा सेल है? मैं इसको कहता हूँ प्लांट सेल। ठीक है, ये प्लांट सेल है। ये इसका क्या है? ये रेड, ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको कहता हूँ मैं वैक्यूल। ठीक है, ये प्लांट का वैक्यूल इतना बड़ा है कि इसका न्यूक्लियस भी साइड पर है प्लांट्स में। इसलिए हम कहते हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट जो है कहाँ जो है प्लांट्स में। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि प्रेजेंट कहाँ पर है। मैं कहता हूँ प्रोमिनेंट इन प्लांट्स, यानी बहुत ही ज्यादा इसका बड़ा किरदार है प्लांट्स में। प्रोमिनेंट इन प्लांट्स। ठीक है, और इसी तरह एक दो और ऑर्गेनिज्म वहां पर भी मौजूद है। कौन है वो? उसका नाम है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट। और एनिमल्स में भी कुछ जगहों पर हमारे पास स्मॉल वेक्यूल्स है। कहाँ कहाँ पर मैं एनिमल की बात करता हूँ? एनिमल्स में, एनिमल्स में एनिमल्स में हमारे पास किस किस्म के हैं? और प्लांट्स में देख ले, प्लांट में तो हमारे पास लार्ज वेक्यूल रेड वाला है, लेकिन एनिमल्स में हमारे पास क्या है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्मॉल। स्मॉल में लिखता हूँ, ये आपके साथ क्या है? स्मॉल हो गया। ठीक है, स्मॉल वेक्यूल हमारे पास मौजूद है। स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे वेक्यूल्स है। इसकी इसका दूसरा नाम जो है ना, इसका दूसरा नाम हम उसको स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। प्लांट्स में जितने भी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है और वाटर है ना, वो इस वैक्यूल के अंदर हमारे पास जो ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है, इसमें स्टोर होते हैं। इसलिए हम प्लांट्स में जो है इसको स्टोर हाउस भी कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टोर हाउस ऑफ द सेल। स्टोर हाउस ऑफ द सेल, स्टोर हाउस ऑफ सेल भी इसको कहते हैं। अब ये एनिमल्स में मैंने आपको बताया था ना कि स्मॉल स्मॉल होते हैं। ये किस तरह होते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर से मैं ड्रा करता हूँ। ये देखिए एनिमल सेल्स में, देखिए एनिमल में जो इसकी प्रेजेंस कहाँ पर होती है, वो कौन से जो है एनिमल्स में हमारे पास जो है, हमारे मैक्रोफेजेस में, न्यूट्रोफिल्स में और सम एपिथेलियल सेल्स, ये तीन वो जगह है जहाँ पर कुछ हमारे पास स्मॉल वैक्यूल मौजूद है। तीन किस्म के सेल में लिखता हूँ। सबसे पहले एनिमल में कहाँ पर मौजूद है? प्लांट्स में तो मैंने बता दिया, ठीक है, वो तो मौजूद सब में है। एनिमल्स में इन तीन जगहों पर है। सबसे पहले मैं कहता हूँ मैक्रोपेजेस पर है, मैक्रोपेजेस। दूसरा हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स।
तीसरा हमारे पास जो है कहाँ पर है, सम एपिथेलियल सेल्स में। सम एपिथेलियल, हमारे जो एपिथेलियल सेल्स है, जो हमारा डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इनमें जो है मौजूद है, ठीक है। एपिथेलियल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। यहाँ तक आपको बस समझ गए, 3 जगह पर मौजूद है। किस तरह मौजूद है कि ये हमारा क्या है, हमारा न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस जो है सेंटर में है। लेकिन इनका न्यूक्लियस क्या है, प्लांट्स में जो क्या आप साइड पर है, हमारा क्या है सेंटर में। यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे जो है वैक्यूल मौजूद है, ठीक है। छोटे छोटे वैक्यूल्स है। लेकिन आप देख ले यहाँ पर कितना बड़ा रेड वन है, कितना बड़ा है प्लांट्स में, लेकिन हमारे देखिए छोटा छोटा जो है, छोटे छोटे हमारे पास स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट इन एनिमल्स एट 3 प्लेसेस। ये यहाँ तक तो मैंने आपको बात समझा दी, आपको समझ आ गई। अब आप आगे देख लिए, इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था, इसका बैक्टीरिया के साथ भी ताल्लुक है, आगे में हम पढ़ेंगे। ये साइंटिस्ट का नाम था, जिसने इसको डिस्कवर किया, उसका नाम था लेवेनहुक, एवी लेवेनहुक, एवी लेवेनहुक। लेवेनहुक वो साइंटिस्ट था जिसने क्या क्या डिस्कवरी की, किस क्या क्या डिस्कवरी में, आप देख लीजिए इसको, डिस्कवरी, जिसने डिस्कवरी की वैक्यूल्स की, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इसके मेम्ब्रेन्स की तरफ, इसके अंदर जो फूड मटेरियल है उसकी तरफ। मेच्योर और इमेच्योर में हम डिफरेंस करेंगे, 3 चीजें अभी मैं पढ़ाने वाला आपको। देख ले, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो मेम्ब्रेन है। आप यहाँ पर आप देख ले, ये जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को मैं नाम देता हूँ टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट में इसको मिलता है, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। या तक आपको बात समझ आ गई। अभी इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, ये एक तो इस सेल के अंदर है, तो साइटोप्लाज्म है, एक इस वैक्यूल के अंदर है। उस फ्लूइड को मैं नाम देता हूँ मैट्रिक्स, या उसको दूसरा नाम कहते हैं सेल शेप, ठीक है। सेल शेप कहे तो फिर भी बहुत अच्छा है ना। सेल शेप इस फ्लूइड को कहते हैं जो इस वैक्यूल के अंदर मौजूद है। हम आगे जाते हैं एक मेच्योर प्लांट में और एक इमेच्योर प्लांट में। देखिए, अगर मेच्योर और इमेच्योर में यहाँ पर डिफरेंस बता दूं कि देखिए, मैं यहाँ पर ये मेरे मेच्योर प्लांट को लिखा है, ठीक है। अगर मैं इमेच्योर की बात करूं, अब इमेच्योर में अगर मैं इसको प्लांट वाला ले लूं, प्लांट वाला इमेच्योर, जो अभी तक यंग ग्रोइंग प्लांट्स है, वहां पर इस तरह छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, अभी तक जो है बड़ा वैक्यूल नहीं बना होता है। ये क्या है, ये हमारे पास कौन सा प्लांट है, ये मैं इसको मैं लेता हूँ मेच्योर, मेच्योर इसको मैं कहता हूँ। इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ इमेच्योर प्लांट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी दोनों में वैक्यूल है, इसमें क्यों छोटा है, इसमें क्यों बड़ा है। यही वैक्यूल आगे जाकर क्या करते हैं, कोएलिशंस करते हैं, कोएलिशंस करते हैं, कोएलिशंस करके हमारे पास क्या बन जाता है, एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। या अगर मैं न्यूक्लियस को यहाँ से क्या करूँ, निकालू, ठीक, ये क्या है वैक्यूल। अब या क्या क्या कोएलिशंस इसको कहते हैं। कोएलिशंस ये है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, ये देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल vacuoles इन प्लांट्स। अब ये एनिमल्स में नहीं होता है, इसे यंग प्लांट्स में होता है। कौन से प्लांट्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ, यंग यंग प्लांट्स में। देखिए, यंग प्लांट्स में जब जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे पास, जब स्मॉल वैक्यूल्स मिल जाते हैं एक वक्त मेच्योरेंस के टाइम, वो कोएलिशंस कर लेते हैं, एक बड़ा वैक्यूल रेड वन बना देते हैं। इसको हम कहते हैं कोएलिशंस। कोएलिशंस लफ्ज इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है। मैं आता हूँ इसके फंक्शन की तरफ, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैक्यूल की फॉर्मेशन हमारे पास जो है एक और तरीके से भी होती है। वो हमारे पास 3 चीजें मैं बताता हूँ। एक हमारे पास फेगोसाइटोसिस का हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरह इंडोसाइटोसिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये जो 2 मेथड्स है, इसमें भी हमारे पास वैक्यूल फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। देखिए, फिर इसमें हम जो है 3 टाइप्स पर पढ़ेंगे, ठीक है। उस फंक्शन में आगे पढ़ाऊंगा। ये ऐसे मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पर बुक ने क्या लिखा है कि जो है इसकी फॉर्मेशन है ना, इसकी फॉर्मेशन हमारे पास, उसमें 2 प्रोसेस और भी इन्वॉल्व है। जैसे मैंने ये वाला बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यहाँ से फिर जो वैक्यूल तैयार हो जाएंगे, वो हमारे पास क्या है, वो वैक्यूल्स। अब देख ले, एक फॉर्मेशन इसका एक और तरीका भी है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस और दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, इंडोसाइटोसिस। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल जब हमारे सेल में, मैं यहाँ पर एक सेल ड्रा करता हूँ, ये क्या हमारा एक सेल है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेल हो गया। अब यहाँ पर जब फूड वैक्यूल आता है, यहाँ पर जब फूड वैक्यूल आता है यहाँ पर,
ये देखिए ये फूड वैक्यूल है, अभी तक मेम्ब्रेन टूटा नहीं है, ठीक है, मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हो जाता है। ये जब इधर इंटर हो जाता है, यहाँ से ये इंटर हो जाता है, जब ये यहाँ पर आ जाएगा, अगले स्टेप में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जब ये फूड वैक्यूल यहाँ पर इंटर हुआ, ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन ये वाला, ये मेम्ब्रेन ऐसे टूट जाता है, ये वाला जो बेसिकली ये ऐसा अंदर आ चुका है, अब ये मेम्ब्रेन वापस बन जाता है। और ये हमारे पास क्या, इसको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को जब ये अंदर आया, इसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं या इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये प्रोसेस मैं समझा रहा था कि यहाँ पर जब आप फूड वेक्यूल डाइजेशन के लिए इनसाइड आता है, वो भी एक फूड वेक्यूल होता है, ये एनिमल्स में वो बनता है। देखिए 3 किस्म के वेक्यूल्स है, ये मैंने एनिमल वाला समझाया आपको। हमारे पास जो पहला किस्म है उसका नाम क्या है, फूड वेक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ठीक है। मैं कहता हूँ क्या पर बन गया, कहाँ पर बनता है, एनिमल्स में, एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स में इसकी फॉर्मेशन हुई फूड वैक्यूल की, यहाँ पर मैंने आपको समझाया। अब आगे देख ले, एक और वैक्यूल, वैक्यूल उसका नाम है कंट्रक्टाइल वैक्यूल। देखिए हमारे पास जो एक यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट हमारे पास, मैं आपको समझाता हूँ। प्रोटिस्ट में हमारे पास जो है वहाँ पर एक वैक्यूल, जैसे पिरामिशियम की मैं बात करता हूँ, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पर एक वैक्यूल होता है, उसको कहते हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल। उसका मकसद ये है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा वाटर जमा हो जाए उस यूनिसेल्युलर सेल में, उसको और इसके साथ वेस्ट मटेरियल जो लिक्विड फॉर्म में जमा हो जाते हैं उस सेल के अंदर, अब उसको निकालना बाहर, उसके लिए हम यहाँ पर ये बात करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देख ले किस तरह मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के जरिए समझाता हूँ आपको। ये हमारे पास क्या है, फेरामिशियम है। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, एक यहाँ पर कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है। ये वो यहाँ से जो है सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, जज़ब करता है। यहाँ से भी वेस्ट मटेरियल, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से इस मेम्ब्रेन को तोड़कर ये क्या करेगा, इसको रिलीज करेगा आउटसाइड, रिलीज करेगा, रिलीज लफ्ज में लिखता हूँ रिलीज, ठीक है। रिलीज जब करेगा इसको आउटसाइड, रिलीज आउटसाइड, रिलीज आउटसाइड, ये किस में होता है, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको। देखिए इस वैक्यूल को हम क्या नाम देते हैं, इस वैक्यूल को हम नाम देते हैं कंट्रक्टाइल। ये जो लफ्ज है कंट्रक्टाइल वैक्यूल कहाँ पर है, प्रोटिस्ट में मौजूद है, प्रोटिस्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो मौजूद है, क्या है वो हमारे पास, ये यूनिसेलुलर है। कंट्रक्टाइल वैक्यूल कहाँ पर मौजूद है, प्रोटिस्ट में, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आप इसको कह सकते हैं। अब आप आगे देख ले, सेंट्रल वैक्यूल का जो कंसेप्ट आया वो प्लांट्स में आया। तीसरा किस्म इसका क्या है, सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट्स में आप देखें ये जो वैक्यूल है सेंट्रल में मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में जो ये जो मेच्योर होता है वैक्यूल, ये कहाँ पर होता है, सेंट्रल इसको नाम देते हैं। इसका नाम क्या है, सेंट्रल वैक्यूल। ये प्लांट का एक सेल है। अब इसमें एक बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं यहाँ पर आपको लिखवाता हूँ, देख ले। मैं क्या कहता हूँ, इस ये जो काम है ना, ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स करता है। प्लांट्स के अंदर जो है टर्गर प्रेशर, वाटर का प्रेशर क्रिएट करता है। मैं क्या कहता हूँ, इसका मतलब मैंने क्या किया, आप देख ले, प्लांट्स में जो है H2O जो है, प्लांट सेल के अंदर जो H2O होता है, ये H2O को क्या करता है, अंदर जो है इनसाइड जो है कैरी करता है इनसाइड। एक वक्त ऐसा जाता है कि प्लांट सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है। टर्जिड मतलब यानी वो फटने वाला होता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे स्टोमेटा में हम पढ़ते हैं ना, स्टोमेटा में पढ़ेंगे आगे कि स्टोमेटा जो है वो इस वजह से खुल जाता है कि स्टोमेटा का जो सेल है उसके वैक्यूल में पानी आ जाता है, और ये वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है कि सेल जो है वो फटने के करीब होता है। ये उस इसको टर्जिडिटी कहते हैं, टर्गर प्रेशर इसको कहते हैं। ये किसका काम है, ये इस प्लांट के इस वैक्यूल का काम है, ठीक है। यानी जैसे मैंने बताया था यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट में क्या का के फ्लूइड रिलीज करना, हमारे पास जो है वाटर, एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करना, ये क्या है, इसका काम है। लेकिन लेकिन अब देख ले, यहाँ पर वाटर तो भी है, इसी तरह सॉल्यूट पोटेंशियल की भी हम बात करते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल मेंटेन करना किस तरह, प्लांट्स में असल में हमारे पास सॉल्यूट भी होता है, ठीक है। यानी वाटर के अलावा जो सब्सटेंसेस उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट की भी बैलेंसिंग करता है, दो चीजें की बैलेंसिंग है, वाटर और सॉल्यूट की बैलेंसिंग। प्लांट सेल के अंदर सॉल्यूट की भी बैलेंसिंग, वाटर की भी बैलेंसिंग, ये प्लांट सेल के अंदर करना और टर्जिड होना। या एक वक्त आता है कि सॉल्यूट जो है बहुत कम होता है इनसाइड ना, तो हम इसको हम आगे पढ़ेंगे। जब सॉल्यूट इनसाइड कम होता है तो प्लांट सेल हमारे पास क्या हो जाता है, इससे ये जो पानी है
ये पानी आने के बजाय जो है क्या कर जाएँगे, ये H2O क्या करता है, बाहर निकल जाता है। फिर ये एसिड जो है ये फुल खत्म हो जाता है, एसिड इसको कहते हैं। इतना खत्म हो जाता है कि स्टोमेटा में हम कहते हैं कि स्टोमेटा फिर बंद हो जाता है रात को। तो इसका ये वजह है, ये प्लांट्स में इसका काम था, ये यहाँ पर काम है। एनिमल्स में मैंने आपको इस स्ट्रक्चर से आपको समझाया कि हाँ, हमें एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस से करना है। 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी, ठीक है? मैंने यंग प्लांट्स में स्मॉल मॉलिक्यूल्स की कोएलेसेंस की बात की। इसी तरह जो है और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब मैच्योरेंस आ जाती है ना, मैच्योरेंस कोएलेसेंस कर लेते हैं। एक लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल होता है कोएलेसेंस। यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखवा लेता हूँ, कोएलेसेंस, कोएलेसेंस। कोएलेसेंस इसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, ठीक है? इसी तरह मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, देखिए वैक्यूल के मेम्ब्रेन को मैं यहाँ पर कहता हूँ, ये जो रेड वन आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड वन, ठीक है, ये रेड वन। इस मेम्ब्रेन को, ये जो रेड वन है, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता दूं, इस पे स्टार का स्टार लगाओ। ये एमसीक्यू आया आ चुका है, आया भी है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हमने जो है वैक्यूम को कंप्लीटली हमने आपके सामने जो है क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब मैंने जो है आपको टॉपिक पूरा समझा दिया। अगर आपको फिर भी टॉपिक के हवाले से कोई भी जो चीज मिस हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो टॉपिक के हवाले से, मैं आपको टॉपिक समझा दूंगा। और आपका कोई भी सजेशन हो लेक्चर के हवाले से कि सर लेक्चर को जो है कैसे दिया जाए, थ्योरी कम हो जाए, थ्योरी बढ़ा दिया जाए, या सारे डायग्राम आ जाए, तो आप मुझे सजेशन दें। मैं आपके सजेशन को जो है एक्सेप्ट करूंगा और जो है आपको रिप्लाई भी करूंगा। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपसे यही उम्मीद है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।